Hello everyone, welcome back in my new class. So today I am going to teach you third part of decimal. आज मैं आपको बताऊंगी तीसरा पार्ट डेसिमल का। इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाई हुई है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बेसिक अबाउट डेसिमल, उसके बाद हमने देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना। आज भी हम देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग मेथड होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। कोशिश करिए इसको समझने की और मेरे साथ सॉल्व करने की। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 7.75 अपॉन 0.25। देखिए क्या होता है, पॉइंट पहले हम देखते हैं कि ऊपर कितने नंबर के बाद है और नीचे कितने नंबर के बाद है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ पे 2 नंबर है ऊपर भी और 2 नंबर है नीचे भी। उसके बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। अगर ये नंबर ऊपर नीचे इक्वल रहेंगे जिसके बाद पॉइंट लगा हुआ रहेगा, हम डायरेक्ट पॉइंट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कैंसिल क्यों होता है। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि अगर ऊपर बराबर नंबर रहेगा और नीचे भी, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए कैसे, ये पॉइंट इस पॉइंट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया है, 775 अपॉन 25। मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, तो वैसे ही कर लीजिए। अब जैसे देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, ऊपर पढ़ेंगे 5 का 1, यहाँ बच जाएगा 2, 5 टाइम्स, देन अगेन 5, यहाँ कितना हो गया 155। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 से इसको कैंसिल करेंगे आप 3 टाइम्स, देन अगेन 1 टाइम्स, कितना आंसर आ गया 31। ये आपका पूरा कैंसिल हो गया इसलिए 31 आ गया। अगर पूरा कैंसिल नहीं होता तो जैसे मैंने सेकंड वीडियो में बताया था उसी तरीके से आप डिवाइड कर लेते। ठीक है, बट यहाँ पे तो कैंसिल हो गया तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 31। अब मैं आगे बताऊंगी कि ये जब इक्वल रहता है पॉइंट तो हम कैंसिल क्यों करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1.25, नीचे है 2.5। आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 नंबर के पहले है, यहाँ पे 1 नंबर के पहले, तो ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। यही अगर इक्वल रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती 1.25 अपॉन 2.56, ये भी 2 नंबर के पहले, ये भी 2 नंबर के, तब आप यहाँ पे कैंसिल कर देते। बट यहाँ पे इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे 1.25 कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है। ठीक है, पहले इसको ऐसे ही लिख लीजिए 1.25 अपॉन 2.5। यहां से पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर के बाद है तो नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर है तो ऊपर 1 जीरो लगा देंगे, यानी ऊपर जितना नंबर होता है उतने से नीचे उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे जितना नंबर रहता है उतने से ऊपर उतना जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ 2 नंबर था तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगाए, यहाँ 1 नंबर था तो यहाँ कितने लगाए, 1 जीरो। अब इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10 और ऊपर क्या बचेगा 1। ये तो पॉइंट आपका हट गया है। पॉइंट कैसे हटा है, जब आप मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ हो गया 125, अब नीचे हो गया 25। आपका ये कैंसिल हो गया पूरा, इसमें 1 जीरो बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो गया 250। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे इसको कैंसिल करते हैं सेम वैसे ही कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करिए 5 का 2 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स 0, आ गया 25/50। ये हो गया 25/50। 5 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, देन अगेन कितने टाइम्स 10, 2, कितना आ गया 1/2। अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर आपका आंसर सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा हुआ है तो आप इतने पे छोड़ देंगे, बट डिवीजन करना था तो आप क्या करेंगे, 1/2 है तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने डिवाइड करना बताया था, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो ये इससे छोटा है तो ये तो कैंसिल हो नहीं सकता है, तो यहाँ पॉइंट लगा के क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। अब कितने टाइम आप टेबल पढ़ेंगे, 5 टाइम्स, क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0.5। यानी जब आपने 1.25 को 2.5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 0.5। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आगे मैं और क्वेश्चन समझाऊंगी, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 0.15 0.05। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर बराबर नंबर रहेगा पॉइंट के बाद तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि देखिए जैसे आपने क्या किया था, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? 100 से। यहाँ पे 1 नंबर के बाद था तो कितने से? 0 यानी 10 से किया था। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 नंबर के बाद है तो नीचे 100 हो जाएगा, और नीचे भी 2 नंबर के बाद है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100। तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया ना, तो आपका क्या हो गया? 15/5। अब आपको दिख रहा है कि जब यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, ये पॉइंट हटाने के लिए कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर नंबर यहाँ पे इक्वल है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर के बाद, यहाँ भी 2 नंबर के बाद है तो ऊपर नीचे दोनों में 100 से मल्टीप्लाई होगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे इक्वल है, बराबर है, तो आपको पता ही है कि वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ 15/5। इसीलिए इतना नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया? 3। यानी जब आप 0.15 को डिवाइड किए 0.05 से, आंसर इसका आ जाएगा 3। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो 0.05 था तो जब ये पॉइंट हटा है तो ये 0.5 क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि अगर आपका पॉइंट नहीं है तो आपको भी पता है आगे कितना भी 0 लगा दीजिए, जो नंबर है सिर्फ वही नंबर रहता है, आगे के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है जब पॉइंट ना हो। तो अब यहाँ से पॉइंट हट गया है तो यहाँ 0.5 बचा है तो इसको तो लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे? सिर्फ 5। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है 6.50 1.3। ठीक है, देखिए इसको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? यहाँ पे एक आपको नंबर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं पॉइंट के बाद तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 10। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते, ये एक बेसिक है आपको समझाने का। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है 6.50 1.3। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर ऊपर नीचे इक्वल रहेगा तो आप कैंसिल कर देंगे। इसको इक्वल कैसे बना सकते हैं? आप क्या करिए कि यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लगा दिए। आप पॉइंट के बाद अगर 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए आप यहाँ पे 0 लगा देंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ 0 लगा दिए, ये भी 1 2, ये भी 1 2, अब तो दो नंबर बराबर है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 650 और नीचे हो जाएगा 130। मल्टीप्लाई किए होते तब भी सेम आया होता, अगर मल्टीप्लाई 100 और 10 से किए होते तब भी आपका सेम आया होता। तो मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको कैंसिल करना है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 50, यहाँ पे 3 है तो एक 0 आप बढ़ा दीजिए। अब ये पॉइंट हट गया, अब ये हो जाएगा 650, ये हो जाएगा 130। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि ये पॉइंट लगा हुआ है तो इस 0 की वैल्यू नहीं है, लेकिन पॉइंट हटते ही 0 की वैल्यू हो जाएगी अगर ये बाद में लगा हुआ है। तो ये नहीं कि ये पॉइंट हट गया तो ऊपर लिख दिया 650 और नीचे लिख दिया सिर्फ 13, नहीं 130 आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लीजिए। 5 का टेबल 1 टाइम्स देन 3 0 30। ठीक है, अब 26 से आप डिवाइड कर लीजिए 130 को, जाएगा 5 टाइम्स, कितना आंसर आ गया? 5। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.002 और यहाँ लिखा है 0.4। ऊपर कितने नंबर है? 1 2 3 और नीचे कितना है? 1। अब आप क्या करेंगे? 0.002 को ऐसे ही लिख लीजिए, नीचे लिखिए 0.4, ऊपर 1 2 3, नीचे 1। इसको 3 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया? अब आपको पता है कि पॉइंट जब हट गया है तो आगे की 0 की कोई वैल्यू है नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिए 2 और नीचे क्या हो गया? 400। अब आप इसको कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स 200, यानी कितना आंसर आ गया? 1/200। अब 1 को 200 से आप डिवाइड करिए,
ये तो इससे जाएगा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 अभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे। जब एक पॉइंट लगाते हैं तो सिर्फ एक 0 लगा सकते हैं, जब आगे 0 लगाना रहता है तो यहाँ पे भी 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 100 हो गया तब भी डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। अब आपको एक 0 और चाहिए, आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। 200 का 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 0.05। 0.05, यानी आपने जब आपने 1 को 200 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 0.05। ये हो गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसको देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 0.500 अपॉन 2.5। आपको ऊपर दिख रहा है 3 नंबर है, नीचे कितने हैं, 1। आप ऐसे इसको पहले लिख लीजिए 0.500 देन 2.5। यहाँ पे आपको 3 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 1, इसको भी 3 बना दीजिए 00 करके, ठीक है। अभी आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, आप लिख लेंगे 500 अपॉन 2500, ठीक है। 5 से कैंसिल करिए 100 देन 500, ठीक है। अब 100 से जब इसको आप कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5। 1 को डिवाइड करना है 5 से, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 0.2, ठीक है। ये वाला जो डिवीजन है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट जब आप देखेंगे तो आपको ये डिवीजन समझ में आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 6.25 अपॉन 5, यानी ऊपर पॉइंट लगा हुआ है बट नीचे पॉइंट नहीं लगा है। मैंने आपको पहले से समझा रखा है कि जैसे पॉइंट के बाद अगर आप कितना भी 0 लगा देंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख दिए, उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट, कितना भी आप 0 लगा दें, यहाँ पे कितना भी 0 आप लगा दें, इसको आप सिर्फ 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, यही अगर पॉइंट नहीं रहता तब तो चेंज होती, ये 50 हो जाता, 500, 5000। जब पॉइंट नहीं लगा है तब आप आगे 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बट अगर पॉइंट लगा हुआ है तो आगे आप कितना भी 0 लगाइए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं, 2 नंबर। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे 2 0 कर दीजिए। अब ये भी इक्वल हो गया, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 625 अपॉन 500। अब आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 5 का टेबल पढ़िए, 1 टाइम देन 2 5, ठीक है, 100 देन अगेन 5 से अगेन 5, कितना आंसर आ गया, 5/4, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जब आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, यहाँ कितना बच गया, 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, अभी तो पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, आप क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे, तो कितने टाइम्स चल जाएगा, 5 टाइम्स, कितना आ गया, 1.25। इसका आंसर आ गया 1.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5.55 अपॉन 2.5। आपको दिख रहा है ऊपर 2 नंबर है, नीचे 1 नंबर है। अब आप क्या करेंगे, 5.55 ऐसे ही लिख लीजिए, 2.5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऊपर 2 नंबर है, नीचे 1, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ हो गया 5 5 5 555 हो गया, नीचे 250। अब आपको इसको कैंसिल करना है। 1 टाइम जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 हो जाएगा, यहाँ पे 50, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो 111 यानी 111 को डिवाइड कर दीजिए 50 से, ठीक है। अगर आपको डिवीजन करने नहीं आता होगा तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। आपने वो वीडियो देखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, 1 टाइम में तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स जब आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, जब 50 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 100, यहाँ 1 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ 11 है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, एक 0 बढ़ जाएगा, फिर अगेन आप 2 टाइम्स करेंगे, क्या हो जाएगा 100,
ठीक है, अब एक और 0 बढ़ा दीजिए, अब 2 टाइम्स करेंगे क्या होगा 100, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया 2.22। ठीक है, जब आपने 5.55 को डिवाइड किया 2.5 से तो क्या आंसर आ गया 2.22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है 1.44 अपॉन 1.2, ऊपर 2 नंबर है नीचे 1, 1.44 ऐसे ही लिख लीजिए, नीचे लिखेंगे 1.2, ऊपर 2 नंबर है नीचे 1, तो आप यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 144 अपॉन 120, कैंसिल करिए, 2 से 7 टाइम्स देन 2 टाइम्स, 2 से फिर आप किए 6 टाइम्स देन 0, अगेन 2 से 36 अपॉन 30। देखिए 36 और 30 किस टेबल में, 6 के टेबल में आता है, तो 6 टाइम्स कर दीजिए देन अगेन 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 6 अपॉन 5। 5 से 6 को डिवाइड करिए, 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1, देन यहाँ पे 0.0, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 10, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1.2। ठीक है, ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप कोशिश करिएगा कि आप एक बार वीडियो देख लिए तो दोबारा क्वेश्चन अपने से सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होंगे, कोई चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, तो आप एक बार फिर से मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको होमवर्क देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।